जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एडीआर रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अरबपति विधायकों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें अरबपति विधायक हैं। और दोस्तों यह रिपोर्ट एडीआर ने जारी की है। तो दोस्तों ऐसा प्रदेश है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ऐसा है जिसमें अरबपति विधायक हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार अरबपति विधायकों की संख्या कर्नाटक में अधिक है। और दोस्तों अब मैं यहाँ पर जिक्र हुआ है राज्यों का, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, महाराष्ट्र की मुंबई है, कर्नाटक की बेंगलोर है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में कुल सकल जीएसटी राजस्व कितना एकत्र हुआ। तो दोस्तों जुलाई 2023 में कितना जीएसटी राजस्व एकत्र हुआ है। तो दोस्तों यह एकत्र हुआ है दोस्तों 1,65,105 करोड़ रुपए। 1,65,105 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है जीएसटी जुलाई के महीने में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, चेतना मारू के पहले उपन्यास का शीर्षक क्या है जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों 2023 बुकर पुरस्कार के लिए चेतक मारू को नामित किया गया है। और दोस्तों इस उपन्यास के शीर्षक का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है पश्चिमी लेन इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, फोक्सकॉन तमिलनाडु में विनिर्माण सुविधा स्थापित करने में कितना पैसा निवेश करने का वादा कर रहा है। तो दोस्तों यह कितना पैसा निवेश करेगा। तो दोस्तों यह करेगा 1600 करोड़ रुपए। 1600 करोड़ रुपए निवेश करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 से प्रभावी माइक्रोसॉफ्ट भारत और दक्षिण एशिया के नए कॉरपोरेट उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों नए कॉरपोरेट उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है 1 सितंबर 2023 में। तो और दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट भारत और दक्षिण एशिया के नए कॉरपोरेट अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों यह बने हैं पुनीत चंडोक बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्रता के बाद पहले शिक्षा मंत्री बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी नदी हिमालय
कि कैलाश श्रृंखला से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है हिमालय के कैलाश श्रृंखला से निकलती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है? तो दोस्तों ऐसी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत से निकलती है और यह चीन के तिब्बत के रास्ते होते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मंजूरी मिलने के बाद जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति कितने समय तक प्रभावित रही? तो दोस्तों यह रही थी, इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों 10 वर्ष। 10 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बुनियादी ढांचा बांड जारी करने 10,000 करोड़ रुपए जुटाने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बुनियादी ढांचा जारी करके 10,000 करोड़ रुपए जुटाने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है भारत में विकास पहलों का समर्थन करना। भारत में विकास पहलों का समर्थन करना इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, डिएगो गोडिन का पेशेवर फुटबॉल कैरियर कितना लंबा था? तो दोस्तों डिएगो गोडिन का पेशेवर फुटबॉलर का कैरियर कितने साल का रहा है? तो दोस्तों इनका कैरियर रहा है 20 साल का। इनका कैरियर 20 साल का रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत और मलेशिया के बीच व्यापार के लिए किस प्रकार के निपटान की घोषणा की गई? तो दोस्तों भारत और मलेशिया के बीच व्यापार के लिए किस प्रकार के निपटान की घोषणा की गई है? तो दोस्तों यह की गई है भारतीय रुपए में इसका निपटान किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत और मलेशिया के बीच दोस्तों रुपए में यानी भारतीय मुद्रा में व्यापार होगा। यह जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसे आप स्टार लगाकर नोट जरूर करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रति वर्ष कब प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रति वर्ष कब प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर। लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि पर यह प्रदान किया जाता है, यानी दोस्तों दिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने 2023 में एसेज बरकरार रखी और उन्हें अब तक कितने एसेज सीरीज जीती हैं? तो दोस्तों इन्होंने कितनी सीरीज जीती हैं? तो दोस्तों यह जीती हैं, इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया 34 एसेज सीरीज। ऑस्ट्रेलिया 34 एसेज सीरीज जीती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्दी तत्व अब भारतीय सेना में ध्वज रैंक वाले वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नहीं पहना जाएगा? तो दोस्तों ऐसा कौन सा तत्व है जो भारतीय सेना में ध्वज रैंक वाले वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नहीं पहना जाएगा? तो दोस्तों ऐसा तत्व है दोस्तों डोरी ऐसा तत्व है जो भारतीय सेना के ध्वज रैंक वाले वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नहीं पहना जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 31 जुलाई 2023 तक आकलन वर्ष 2023-24 के लिए कितने आयकर
रिटर्न दाखिल किए गए। तो दोस्तों यह किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों 6.77 करोड़। 6.77 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में भारत का विनिर्माण PMI क्या था। तो दोस्तों जुलाई 2023 में भारत का विनिर्माण PMI क्या था। तो दोस्तों यह भारत का PMI था 57.7 PMI भारत का जुलाई 2023 में विनिर्माण से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2023 के लिए भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को किस समूह में रखा गया है और उस समूह में सर्वोच्च रैंक वाली टीम कौन है। तो दोस्तों एशियाई खेल 2023 के लिए भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को किस समूह में रखा गया है और समूह में सर्वोच्च रैंक वाली टीम कौन सी है। तो दोस्तों इसमें सर्वोच्च रैंक वाली टीम है ग्रुप ए चीन। ग्रुप ए चीन इसकी सर्वोच्च रैंक वाली टीम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ऋषि राज द्वारा लिखित पुस्तक कारगिल ए यात्री की जुबानी। कारगिल ए यात्री की जुबानी यह दोस्तों ऋषि राज द्वारा लिखी गई है। का विमोचन किसने किया और जो कारगिल युद्ध के शहीदों का श्रद्धांजलि देती है। तो दोस्तों इस पुस्तक में कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए थे भारत के नौजवान, उन्हें श्रद्धांजलि देती है। और दोस्तों इसका विमोचन किया है। इसका विमोचन किया है दोस्तों अजय भट्ट ने। अजय भट्ट ने इसका विमोचन किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान से उत्पन्न होने वाले किस पारंपरिक शिल्प में जटिल डिजाइन सोना और चांदी के तारों को धातु में जोड़ना और इस पूर्णतः के लिए पॉलिश करना शामिल है। तो दोस्तों यह किसके द्वारा शामिल है। तो दोस्तों यह है उदयपुर कोपगारी धातु शिल्प का। उदयपुर कोपगारी धातु शिल्प का यह शामिल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं टेस्ट वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों टेस्ट वाला क्वेश्चन है, भारत 5वें विश्व कप सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कब करेगा। तो दोस्तों भारत जो है विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा। और दोस्तों यह कब से कब तक करेगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सितंबर 25 सितंबर से 1 अक्टूबर, 15 सितंबर से 20 सितंबर, 25 सितंबर से 28 सितंबर और दोस्तों 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।